हेलो फ्रेंड्स, आईटीआई टेक्निकल सपोर्ट में आज का स्वागत है। आज मैं आइसोमेट्रिक व्यू लेके आया हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर प्लस एग्जाम, डिप्लोमा के एग्जाम में भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, जब भी एग्जाम में इस टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो पहले आप जो भी क्वेश्चन क्लियरली पढ़ लें, क्योंकि इसमें दो तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। पहला होता है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन बनाने के लिए, दूसरा होता है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन बनाने के लिए। केवल दो ही क्वेश्चंस इसमें आइसोमेट्रिक में ऑर्थोग्राफी बनाने के लिए पूछता है। तो केयरफुली आप क्वेश्चन को पढ़ें, ये क्वेश्चंस किस एंगल में बनाने के लिए कर रहा है, फर्स्ट एंगल की थर्ड एंगल। तो इस वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखें। इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। मैं बहुत इजी तरीके से इस डायग्राम को ऑर्थोग्राफिक में थर्ड एंगल में बताऊंगा और लास्ट में आपको फर्स्ट एंगल भी याद बता दूंगा। तो चलते हैं डायग्राम पर। यह हमारा कुछ इस तरह का डायग्राम है, ठीक है। अब हमें टॉप, साइड, फ्रंट दिख रहा है। हमारा तीन व्यू हमें दिया हुआ है, वो दिख रहा है। तो हम क्या कर देखते हैं कि फ्रंट, ठीक है, और साइड, ये हमारा किस साइड है, ध्यान रखिएगा। फ्रंट और साइड ये हमारा किस साइड है। तो थर्ड एंगल क्या होता है कि जिस साइड हमारा फ्रंट व्यू दिया होता है, हम उसी साइड को बनाते हैं। इसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं। अगर फ्रंट राइट हैंड साइड है तो हम राइट हैंड साइड ही बनाएंगे, और साइड व्यू लेफ्ट हैंड साइड है तो लेफ्ट हैंड साइड ही हम बनाएंगे। थर्ड एंगल में हम कोई चेंजेस नहीं करते हैं। चलिए हम इसका सूत्र भी आपको बता ही देते हैं। इसका फार्मूला है कुछ इस तरीके से, आपको इस तरह के बनाते हैं। अब इसका फार्मूला लिखते हैं, हमारा जो फ्रंट व्यू है वो राइट हैंड साइड में है, यानी एफ राइट हैंड साइड में है, साइड यहाँ पर है, ठीक फ्रंट के ऊपर हमारा टॉप व्यू बनता है। तो ये हमारा सूत्र है, यानी हमारा ये इसे हम फार्मूला मान लेते हैं। तो हमें क्या बनाना है, फ्रंट यहाँ बनाना है, साइड यहाँ बनाना है, टॉप यहाँ बनाना है। अब हमें इसे देखकर बनाना है। इसके बाद हम कुछ इस तरीके से ग्राफ खींचेंगे, जिससे कि हमारे एग्जाम में या ऑर्थोग्राफिक बनाने में मददगार होता है, और बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही जल्दी तरीके से हमारा डायग्राम बन जाता है। तो ये जो हरा है हमारा, ये इस पर हमारा कुछ नहीं बनता है, जो लाल है इसी पर पूरा डायग्राम बनता है। तो हम आपको डायग्राम बनाकर दिखाएंगे। तो पहले चलते हैं हमारा आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन पर, जो कि वो कुछ इस तरीके से दिख रहा है। तो हम क्या करते हैं कि पहले सारे डायमेंशंस को एक बार ध्यान से देख लेते हैं। अगर कोई डायमेंशन मिस हो जाएगा तो कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाएगा ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाने में। तो फ्रंट व्यू हमें बनाना राइट हैंड साइड, तो फ्रंट व्यू का जितना डायग्राम है हम देख लेते हैं। तो जो भी फ्रंट व्यू है हम उस साइड से देखेंगे, तो हमें जो चीज दिखता है हम उसको एक्साइन कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। एक बार और सुन लीजिए कि फ्रंट व्यू में हम फ्रंट व्यू से देखते हैं, यानी हम इस साइड से, जब हम इस साइड से देखेंगे तो हमें क्या क्या दिखाई देगा, ये दिखाई देगा, हमें ये एरिया दिखाई देगा, यानी जो फ्रंट यानी सामने वाला हिस्सा दिखाई देगा। ये हिस्सा और इसका छत हमें दिखाई नहीं देगा। तो क्या होता है कि जो हमें दिखता है हम वही चीज बनाते हैं। तो अब हम देखते हैं इसकी ऊंचाई कितनी है और इसकी लंबाई कितनी है। ऊंचाई भी इसकी तो कोई डायमेंशन से दिया होगा, इसकी कोई ना कोई ऊंचाई होगी, तो हम उसकी ऊंचाई यानी ये कितना ऊंचा है और कितना लंबा है आपको ये पता करना है। इसके बाद धीरे धीरे सारे डायमेंशन के हिसाब से हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसकी लंबाई है 200, यहाँ पर देख सकते हैं कि इसकी लंबाई हमारी 200 दिया हुआ है। अब इसकी ऊंचाई हमारी कितनी है, अब यहाँ से हम
पता करेंगे इसकी ऊंचाई हमारी कितनी है। तो ये हमारा 50 है, तो यहाँ से हमारा 50 है और यहाँ से 35, यानी हमारा ये हाफ रेडियस 35 है, यानी 35 35 70, यानी ये कुछ ज्यादा ही ऊंचाई पर है। तो 35 35 70, यानी 70 प्लस 50 इक्वल टू 120, यानी इसकी जो ऊंचाई है 120 ऊंचा है। ये कभी सेंटीमीटर में हम नहीं लिखते हैं, ये हमारा में होगा। ये हमेशा हमारा में जो भी डायमेंशन होंगे होंगे, सेंटीमीटर में नहीं होंगे। तो इसकी ऊंचाई हमारी 120 हो गई। आप सोचेंगे कि कैसे 120 हो गई, तो इसकी हमारा 50 यहाँ पर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं कि यहाँ दिया हुआ है। ये हमारे यहाँ तक जो सेंटर है 35 है और यहाँ से यहाँ तक है वो हमारा 35 का रेडियस है, यानी यहाँ से हम जो काटे हैं 35 के रेडियस पर काटे हैं, तो यानी 35 दूनी 70 50 120। ध्यान दीजिएगा, डायमेंशन को आप ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में धीरे धीरे आने लगेगा। तो हम क्या करेंगे कि फ्रंट व्यू में हम इसकी एक बॉक्स बना लेते हैं, तो यानी हमारा ये जो है ऊंचाई, यानी यहाँ से ऊंचाई कितनी है 120, तो इसके लेते हैं और 120 हम खींच लेते हैं। ये मैंने 120 खींच लिया। अब हमें इसकी लंबाई कितनी है 200, तो हम क्या करते हैं इसकी लंबाई को हम खींच लेते हैं। ये हम 200 खींच ली। अब हम क्या करते हैं, ये भी हमारा 120 ही रहेगा, तो हम इसको कुछ इस तरीके से हम बना देते हैं। ये देखिए एक बॉक्स की तरह बन गया। अभी हमें क्या करना है कि जो किनारा है, ये जो एक्स्ट्रा चीज निकला है, हमें ये मिटा देनी है। अब देखिए कुछ बॉक्स की तरह दिख रहा है। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये बॉक्स पहले बना लेने हैं। ये हमारा कितना है, इसकी ऊंचाई 50 है, तो हम क्या करेंगे यहाँ से 50 नीचे से ऊपर की तरफ हम 50 ले जाते हैं, कुछ यहाँ तक हमारा जाएगा। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 50 लेने के बाद हम क्या करेंगे, दोनों पॉइंट को हम मिला देते हैं। ये देखिए ये हाइट 50 है, इसकी हाइट 50 है, तो कुछ इस तरह आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद हमारी इसकी दूरी कितनी है, इसकी दूरी 80 है और इसकी 40 है, तो यानी हमारा जो भी डायमेंशन है वो लेफ्ट से राइट की तरफ गया है, पिन लेफ्ट से राइट की तरफ गया है। तो हमारा देखिए यहाँ पर कोई डायमेंशन नहीं है, तो हम इधर से डायमेंशन लेते हैं, हमें इसको बनाने हैं। तो ये क्या करेगा, अगर सामने से हम देखेंगे तो ये हमारा ऊपर की तरफ दिखेगा, यानी ये बराबर दिखेगा। बस ये लाइनिंग हमें बना देनी है कितने डिग्री पर है। तो हम यहाँ से 180 लेंगे, यानी यहाँ से 80 लेंगे, फिर 40 लेंगे। यहाँ से मैंने 80 ले लिया, इसके बाद मैंने 40 ले लिया। अब हम क्या करेंगे, ऊपर भी वही करेंगे। करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक मिला देते हैं। ये देखिए मैंने मिला दिया, उसी तरीके से आपको दिख रहे होंगे। देखिए स्टेप बाय स्टेप चल रहा है ताकि आपको समझ में आए, बहुत ही सिंपल तरीके से बता रहे हैं। ये हमारा 3 स्टेप दिख रहा होगा। पहला इसकी लंबाई चौड़ाई, इसका फिर ये डबल बनाया, फिर इसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ से 80 लिया, 80 से 40 लिया। यहाँ से इस बिंदु से इस बिंदु तक हमारी 80 mm है और यहाँ से यहाँ तक हमारी 40 mm है। अब हमें बनाना है ये एरिया, ऊपर की एरिया भी हमें तो दिख रही है, तो हमें इसको बनाने के लिए हम हाथ चलेंगे, यानी राइट हैंड साइड में। तो राइट हैंड साइड में हम क्या करेंगे, यहाँ से 35 सेंटर लेंगे, फिर 35 के बाद फिर 35 ले लेंगे।
यानी ये हमारा जो है यहाँ से हमारा 120 है, तो यहाँ से हम 35 कुछ यहाँ पर सेंटर ले लिए। सेंटर लेने के बाद हम क्या करेंगे, फिर इसकी लंबाई ज्ञात करेंगे। तो इसकी लंबाई हम ज्ञात करने के लिए 80 या 40 में से माइनस करेंगे। यानी अभी हम बता दे रहे हैं 80 प्लस 40 इक्वल टू 120 है, तो हमारी ये कितनी होगी 80 माइनस 200 इक्वल टू 80। यानी हमारा ये जो दूरी है वो 80 है। तो हम क्या करेंगे कि यहां से इसकी दूरी हम 80 लेंगे। यानी ये दूरी हमारी सेम है, तो हम क्या करेंगे यहां से 80 ले लेंगे। अब हम क्या करेंगे, ये लेने के बाद ये हमारा हो गया। इसके बाद हमें ये बनाना है। अब हमें ऊपर वाली भी एरिया दिख रही है, तो हम क्या करेंगे, अब हमें इसकी डायमेंशन यानी इसकी जो चौड़ाई है हमें पता करनी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ आप देख सकते हैं 35, यानी इसकी ऊंचाई 35 है और इसकी रेडियस जो है वो 35 है। यानी हमारा ये जो है ये 35 का है, तो यानी इसकी लंबाई हमारी 35 है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से 35 का एक बिंदी लगाते हैं कुछ इस तरीके से। ये हमारा 35 का है, क्योंकि इसकी दूरी हमारी 80 है, तो ये हमारी 35 की बिंदी है। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहां से यहां तक एक डब्बा नुमा बना देंगे। यानी 35 यहां से 35 लिया और यहां तक मैंने ये दिया। अब हमें ये सर्किल बनाना है, यानी हमें ये सेंटर लाइन बनानी है। यानी 35 का आधा करना है, यानी 12.5। पैंतीस का आधा करना है, यानी 35 का आधा कितना होता है 17.5 होता है। तो हम क्या करेंगे, यहां से 17.5 हम हाफ यहां से कर लेंगे। पहले हम ऊपर करते हैं 17.5, इसके बाद हम नीचे से करते हैं। हम क्या करते हैं, यहां से सेंटर लाइन हम बना लेते हैं। कुछ इस तरीके से। अब हमें करना है, यहाँ से भी 35 लेते हैं, क्योंकि हमारी ये दूरी 35 है, सेंटर नीचे से 35 लिया गया है, इसके बाद हमारे 35 है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से 35 लेते हैं। हमें इसको भी सेंटर बनाना है। कुछ इस तरीके से हमारा एक सेंटर लाइन हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मैंने बना लिया। इसके बाद हमें देखे हाफ रेडियस दिखाई दे रहा है, तो हमें ये रेडियस हाफ रेडियस दिखाई देगा। वो भी कहां से, कि यहाँ से हाफ रेडियस दिखाई देगा। तो आपको कंपास लेना है। कंपास लेने के बाद आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पर एक रखना है और चाप लगा देना है।
तो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। मैं आपको अभी बनाकर दिखाता हूँ। कुछ आपको इस तरीके से दिखाई देगा। इसके बाद आपको ये इरेज कर देना है। जैसे कि आप दिख रहा है, कुछ इस तरीके से आपको दिख रहा है। अब हमें ये पार्टीशन दिख रहा है, तो ये पार्टीशन हम कहां तक बनाएंगे? तो यानी यहां तक हमारा 70 है, यानी लेफ्ट से राइट की तरफ हमारा जो गया है वो 70 mm पर हमारा ये जो डिग्री बना है हमारा 70 mm पर है। तो हम क्या करेंगे, यहां से हम 70 mm ले जाते हैं। ये हमारा 70 mm है। अब हम क्या करेंगे, ये बिंदी यहां से यहां तक हम कुछ इस तरीके से बना देते हैं। देखिए हमें जो दिख रहा है हमने वो बना दिया। अब हमें ये देखिए स्लॉट दिख रहा है, ये हमारा स्लॉट बना हुआ है। यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे एक स्लॉट बना हुआ है। तो एक हमें ये जो स्लॉट है, ये जो गैप है हमें दिखाई नहीं देगा फ्रंट व्यू से, तो हमें इसे भी दर्शाने हैं। तो कैसे दर्शाना है वो आपको यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पर इसकी हाइट कितनी है, 25 mm। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक 25 mm ले लेंगे। कुछ इस तरीके से इसको लेने के बाद हम क्या करेंगे, इसको हेड लाइन से प्रस्तुत करेंगे। हेड लाइन वह लाइन है जिससे छुपी हुई वस्तु को दर्शाने के लिए हम हेड लाइन का प्रयोग करते हैं। यानी ये जो गैप है, ये जो लाइन है, हमें वो दिखाई नहीं दे रहा है, पर हमें ये से दर्शाना है कि जो भी ये है अंदर की तरफ से होल है, यानी कुछ भी नहीं है, यानी गैप है। तो हम क्या करेंगे, इसको हेड लाइन से दर्शा देंगे। कुछ इस तरीके से हेड लाइन मैंने दर्शा दिया। अब हम देखेंगे यहाँ पर एक होल है, यानी ये पूरा हमें होल दिखाई दे रहा है, हमें पूरी सर्किल दिखाई दे रही है, पूरी डाया दिखाई दे रही है। तो हम क्या करेंगे, उसकी डाया कितनी है, 40 की है, यानी जो पूरा होल है वो 40 का है, यानी 20 इस साइड का है और 20 इस साइड, यानी 40 का है। तो हम क्या करेंगे, कंपास लेंगे, कंपास लेने के बाद हम एक पॉइंट लगाएंगे 20। अब 20 लगाने के बाद हम क्या करते हैं, इसको हम एक होल सर्किल बना देते हैं। कुछ इस तरीके से एक होल सर्किल बना देते हैं। बनाने के बाद अब हम देखते हैं हमारा कोई फ्रंट व्यू में कोई कुछ छूट तो नहीं रहा है। हम एक बार चेक कर लेते हैं, यानी हमारा ये पहला आइटम मैंने बना दिया, फिर दूसरा आइटम में ये चीज हमें रेडियस में और ये सर्किल में डाया में जो भी है वो बना दिया। इसके बाद ये जो एंगल बना हुआ है ये बना के नहीं बना, हमारा कुछ ये फ्रंट व्यू बनकर तैयार हो गया। ये हमारा फ्रंट व्यू बनकर तैयार हो गया। लास्ट में आपको डायमेंशन करके दिखा देंगे। अब हम चलते हैं साइड व्यू। साइड व्यू हमारे यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में, तो यह फ्रंट व्यू है और हमें लेफ्ट हैंड साइड बनाना है। तो हम क्या करेंगे, अब हम साइड व्यू से देखेंगे, यानी जब भी साइड व्यू से देखेंगे
तो हमें ये एरिया दिखाई देगा, ये एरिया और ये एरिया, ये गैप दिखाई देगा। और इनका जो शॉर्ट बना हुआ है, जो गैप है, वो हमें दिखाई नहीं देगा। तो हम क्या करते हैं, पहले साइड व्यू लेफ्ट हैंड साइड बनाने के लिए हम इसकी लंबाई, यानी यहां से यहां तक इसकी लंबाई कितनी है, इसके बाद इसकी ऊंचाई कितनी है, तो ऊंचाई हमारी सेम रहेगी 120 mm और इसकी लंबाई में घटेगा, यानी इसकी लंबाई हमारी 125 mm दी हुई है। क्या करेंगे, ये जो हमारी लंबाई है वो फ्रंट व्यू हमारा 120 mm की है, तो हमें इसमें कोई चेंजेस नहीं करनी है। चेंजेस है हमारा 120, यानी जो हमारी लंबाई है साइड व्यू की वो हमारी है 125। तो हम यहां से 125 या हम 125 पहले ले लिया। इसके बाद एक बॉक्स बना लेते हैं कुछ इस तरीके से। बॉक्स बनाने के बाद हम क्या करते हैं, ये जो एक्स्ट्रा निकला हुआ है वो हम इरेज कर देते हैं कुछ इस तरीके से। अब हमें क्या बनाना है, ये जो सी आकार का है, यानी ये जो गैप है वो हमें बनाना है। तो इसके भी डायमेंशंस होंगे, तो हम इसके भी डायमेंशंस ध्यान देखेंगे। तो इसकी जो डायमेंशंस है ये 25 है, तो ये भी हमारा 25 होगा, और ये जो है हमारा, ये भी हमारा 25 होगा, यानी हमारा ये जो है पूरा एरिया 25-25 का हमारा है। तो हम क्या करेंगे कि ये जो पहले 50 है, तो पहले 50 ले लेते हैं। तो ऑलरेडी मैंने 50 बनाया हुआ है, तो हम क्या करते हैं 50 को हम डार्क लाइन से बना देते हैं कुछ इस तरीके से। और हमें 25-25 लेना है, ये हमारा 25 है, ये 25 है, तो ये भी हमारा 25 होगा। तो हम क्या करते हैं 25 का दोनों तरफ से ले लेते हैं 25-25। और ये हमारा जो लिया है वो 25 का है। तो हम क्या करेंगे, इसी लाइन को, जो हिडन लाइन है, इसी लाइन को हम आगे की तरफ बढ़ा देते हैं। और हम क्या करते हैं, ये जो गैप है इसको हम मिटा देते हैं। जैसे कि हमारे जो 25 का है, ये हमारा 25 का ही है, ये 25 का है, ये 25 का है। तो हमारा कुछ इस तरीके से आपको दिख रहा होगा साइड, हमने साइड व्यू कैसे बनाया है। इसके बाद हम बनाते हैं, ये एरिया हमें दिख रहा है, तो इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई आपको बस इसकी ऊंचाई हमारी जो भी हो, हमारा ये हमारा कितना है, इसकी चौड़ाई 30 है। तो हम क्या करते हैं, यहां से यहां तक, यानी लेफ्ट से राइट की तरफ 30 ले लेते हैं। ये 30 हमने ले लिया। 30 लेने के बाद हम क्या करते हैं, इसको मिला देते हैं कुछ इस तरीके से। अब देखिए, ये हमारा जो सर्किल है वो हमारा राउंड में नहीं दिखेगा, एज एकदम जिस तरह दिख रहा है उसी तरह दिखेगा। अब हमें बनाने हैं ये एरिया, इसकी कितनी लंबाई है, तो इसकी लंबाई हम कैसे पता करेंगे, तो इसकी लंबाई हमारी यहाँ पर 50 है, तो इसकी हमारी पूरी लंबाई है 50 है, और इसकी लंबाई है 30 है। तो यानी हमारी इसकी लंबाई कितनी होगी, वो होगी 20। तो हम क्या करेंगे, यहां से 20 लेंगे, और 20 लेने के बाद हम क्या करेंगे, यहां से एक लाइन खींच देंगे। जैसे कि हम यहां देखेंगे तो ये हमें यहां पर दिखाई देगा, ये भी हमें यहां पर दिखाई देगा। तो इसमें कोई सर्किल नहीं होगा,
बस क्या होगा, इसकी डाया हमारी सेम है। अब हमें ये होल नहीं दिखाई दे रहा है, अगर साइड में से देखेंगे तो ये जो होल है वो हमें नहीं दिखाई देगा, तो हमें उसको हेडर लाइन से प्रदर्शित करेंगे। तो चलिए चलते हैं, आपको बताते हैं हेडर लाइन कैसे दिखाते हैं। ये हमारा होल है, अगर फ्रंट व्यू में देखते हैं तो ये होल कुछ इस तरीके से बना हुआ है पूरा सर्किल में, और हमें यहाँ दर्शाने हैं। तो हम क्या करते हैं कि ये जो पॉइंट है लास्ट है वो हम कुछ इस तरीके से हेडर लाइन हम दे देते हैं। यहाँ पॉइंट लगा लिया, फिर इसके बाद मैंने यहाँ पर इसका पॉइंट मैंने यहाँ पर लगा दिया। लगाने के बाद मैं क्या किया, इसको हेडर लाइन दे देता हूं। ये हमारा हेडर लाइन है जिसके होल को दर्शा देते हैं। ये हमारा हेडर लाइन है। अब हमें इसमें सेंटर लाइन भी देना है, तो हम सेंटर लाइन को इस तरीके से दे देते हैं। ये हमारा सेंटर लाइन है। अब हम क्या करेंगे, ये एरिया हम इरेज कर देते हैं, क्योंकि आप जब इस साइड से देखेंगे साइड से तो यहाँ पर कुछ बड़ा नहीं हुआ है, तो यानी हमारा एरिया गैप में है। तो हम क्या करते हैं, ये एरिया हम इरेज कर देते हैं। अब हम ध्यान देते हैं कि साइड व्यू से कुछ छूट तो नहीं रहा है। हम एक बार चेक कर लेते हैं। मैंने इसकी लंबाई चौड़ाई देख ली, इसके बाद मैंने ऊपर गया और इसकी सारी डिटेल मैंने देख ली, और लंबाई चौड़ाई होल्स सब मैंने देख लिया। तो ये हमारा साइड व्यू बनकर तैयार हो गया। ये हमारा फ्रंट व्यू कुछ इस तरीके से है। अब हम बनाते हैं टॉप व्यू। टॉप व्यू में हमें ऊपर से जो दिखाई देता है हमें सेम वही चीज बनाने होते हैं। तो यानी हमें ऊपर से क्या दिख रहा है, ये एरिया दिख रहा है, और हमें ये एरिया भी ऊपर से दिखाई देगा। इसकी लंबाई कितनी है, इसकी चौड़ाई कितनी है, हमें ऊपर से दिखाई देगा। तो चलिए हम बना के दिखाते हैं। यानी हम जब भी टॉप व्यू बनाएंगे तो फ्रंट व्यू के ठीक ऊपर की तरफ हम टॉप व्यू बनाते हैं। तो ये हमारा जो भी है फ्रंट व्यू, यानी फ्रंट व्यू के ठीक ऊपर टॉप व्यू बनाते हैं। तो टॉप व्यू की इसकी लंबाई कितनी है, हमारा 200 है, और इसकी चौड़ाई कितनी है, इसकी चौड़ाई, इसकी लंबाई और इसकी चौड़ाई, यानी इसकी चौड़ाई 125 है। आपको यहाँ पर इसी को हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक बिंदी लगा लेते हैं, और हम यहाँ से एक लाइन ले लेते हैं, और लाइन लेने के बाद हम क्या करते हैं, यहीं से हम 125 ले लेते हैं। यहाँ देख सकते हैं 125 मैंने ले लिया, और इसको मैंने एक लाइन से एक बॉक्स बना दिया, और हम बाहरी लाइन जो एक्स्ट्रा निकला है कुछ इस तरीके से हम इरेज कर देते हैं। तो यह हमारा देखिए टॉप व्यू में कुछ इस तरीके दिखेगा। अब हम बनाने हैं ये एरिया। तो हम क्या करेंगे कि ऊपर से कि हमें यहाँ से यहाँ तक, यानी हमें लेफ्ट से राइट तरफ 70 mm ले जाना है। ले जाने के बाद हमें यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ से हमें कुछ इस तरीके से दर्शाना है, यानी हमारा 70 mm यहाँ पर आएगा, क्योंकि हमें यही बनाने हैं। तो हमें क्या करना है, यहाँ से 30 mm कुछ इस तरीके से, और हमें पहले इसको मिला देना है, क्योंकि ये एरिया हमें कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। अब हमें ये 20 mm की जैसे कि दिख रहा होगा, अब हमें ये भी हमारा होल दिखाई दे रहा होगा। ये हमारा जो डाया है वो डाया भी हमें ऊपर से नहीं दिखाई देगा, लेकिन हमें उसको भी दर्शाना है कि अगर ऊपर से देखेंगे तो हमें दिखेगा नहीं, बल्कि हम फ्रंट व्यू से देखेंगे तो हमारा होल दिया हुआ है।
तो हम क्या करते हैं, यहाँ से सेंट्रल लाइन ले लेते हैं। और सेंट्रल लाइन लेने के बाद कुछ इस तरीके से ये जो वाला सर्किल अंडा का वो हम हेडर लाइन से प्रदर्शित कर देंगे कुछ इस तरीके से। ये हमारा ये जो होल है, ये हमारा होल कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। अगर हम ऊपर से देखेंगे तो हमें केवल ये सर्किल और ये एरिया दिखाई देगा, यानी हम ये जो पूरा 20 mm लिए हैं ये यहाँ तक नहीं रहेगा, और ये 20 mm कुछ यहाँ तक हमारा रहेगा। अगर ऊपर देखेंगे तो हमारा कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो अगर हम ऊपर देखेंगे तो यहाँ देखिए गैप दिख रहा है, और ये गैप हमारा किस लिए है, ये एरिया हमें ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है, और ये 30 mm का है और 20 mm का यहाँ पर है। तो हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देगा टॉप व्यू। अब हमें बनाना है ये जो लाइन गया है, ये जो गैप है हमें ये बनाना है, यानी यहाँ से हमें 25, यानी हमारा ये जो है 25-25 का है, यानी 25 ऊपर से और 25 नीचे से, 25 ऊपर से और 25 नीचे से, वो कहा जाएगा हेडर लाइन। ये हमारा एरिया लाइन कुछ इस तरीके से जाएगा, जो कि हमारा ये जो गैप है अगर ऊपर से देखेंगे तो हमें गैप नहीं दिखाई देगा, लेकिन हमें वो गैप दर्शाना है कि हमारा नीचे की तरफ एक गैप दिया हुआ है जिसे हम मिडिल लाइन से हम दर्शाते हैं। यानी ये जो हमें दर्शाया हुआ है, यानी अगर ऊपर से हम देखते हैं तो ये लाइन हमें पता चलता है कि नीचे की तरफ हमारा गैप है, यानी स्लॉट कटा हुआ है, यानी यहाँ पर कुछ नहीं है। तो हमें ये मिडिल लाइन से कुछ इस तरीके से दर्शाना है। जैसे कि आप यहाँ साइड में देख रहे हैं, अगर ऊपर से देखेंगे तो हमें ये चीज लाइन हमें ये दर्शानी है। तो हमारा टॉप व्यू बनकर तैयार हो गया। अब हम चलते हैं डायमेंशन कैसे देते हैं और कैसे आपको डायमेंशन देना है, आपको इसमें भी पता चल जाएगा। ये चलते हैं डायमेंशन। जैसे कि आप देख रहे हैं ये हमारा कुछ डायमेंशन कुछ इस तरीके से दिए हुए हैं। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि फ्रंट व्यू में डायमेंशन हमारा कहाँ कहाँ दिया हुआ है, तो मैं उसी तरह डायमेंशन को देता हूँ। ये हमारा 200 mm दिया हुआ है, तो यहाँ पर मैंने 200 mm दिया हुआ है, जिस हमारा 200 mm डायग्राम में दिख रहे हैं। और हमें इसके बाद क्या होगा, 80 mm यहाँ पर दिख रहा होगा और 40 mm यहाँ पर कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा। इसके बाद हमारा ये 50 mm है, जो इधर भी दिया मैंने, इधर भी दिया, इधर देने की जरूरत नहीं है, एक बार यहाँ दे दिए तो यहाँ पर देने की जरूरत नहीं है, तो मैंने तब पर भी दे दिया। इसके बाद यहाँ पर मैंने 35 यानी यहाँ पर देखिए डायमेंशन 35 है। इसके बाद डायल कितना है 40 mm, इसकी पूरी डायल 40 mm है, और इसकी रेडियस हमारी है 35 mm, और इसकी यहाँ से यहाँ तक मैंने 70 mm यहाँ पर दर्शा दिया गया है 20-30, यानी यहाँ पर जो डायमेंशन मैंने नहीं दिया वहां पर दर्शा दिया है कि 20 और 30, यानी इसकी 20 है और इसकी 30 mm उसी तरीके से आपको दिखाई देगा। इसी तरह साइड व्यू का भी मैंने इसी तरह किया है। साइड व्यू में 125 mm, यानी यहाँ पे 125 mm दिया हुआ है, 25 mm, ये जो 25 mm है आप देख सकते हैं यहाँ पे 25 mm है और 70 mm है। यहाँ पर मैंने नहीं दिया है क्योंकि ये भी 25 mm है। इसकी डायमेंशन यहाँ पर दिया हुआ है 50 mm, तो मैंने 50 mm दे दिया है। तो इसकी हाइट हमारी यहाँ पर नहीं दी हुई है, तो मैंने इसकी हाइट नहीं दी हुई है, क्योंकि इसकी हाइट मैंने ऑलरेडी यहाँ पर दे दी हुई है। इसे पता चलता है कि इसकी हाइट हमारी यहाँ पर दी हुई दर्शाई हुई, हमें कुछ करना नहीं है।
यहाँ पर 70 mm है। इसकी यहाँ से यहाँ तक हाइट नहीं दर्शाई है, क्योंकि मैंने फ्रंट व्यू में नीचे की तरफ दर्शा दिया है कि ये पूरी हमारी 200 mm तक है, यानी हमारी ये भी 200 mm तक है। और इसकी डायमेंशन यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, केवल इसका दिया हुआ है, तो मैंने इसी का डायमेंशन दर्शाया हुआ है। और इसकी डायमेंशन यहाँ पर 50 mm है, तो 50 mm आपको दर्शानी है, जबकि मैंने दर्शाया नहीं है, तो आपको दर्शा देना है इसकी 50 mm। ये जो है 50 mm इसकी लंबाई है। और चलते हैं, ये यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारा ऊपर से देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। तो कुछ यहाँ पर देखिए 20 mm का है, तो आपको कुछ इस तरीके से बनाना है। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर कोई गैप हमें डालना नहीं है यहाँ पर, क्योंकि हमें ये स्लॉट बना हुआ है, हाफ टेपर में बना हुआ स्लॉट, तो हमें टेपर कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। तो इसकी लंबाई हमारी दी हुई है, इसीलिए मैं इसकी लंबाई नहीं दिया हुआ हूँ। तो कुछ इस तरीके से आपको बनाने के बाद आपको टॉप व्यू और 5 mm में टॉप व्यू बनाने हैं और 5.5 mm में बनाने हैं। फ्रंट साइड कुछ इस तरीके से लिखना है। लास्ट में आपको लिखना है ऑल डायमेंशंस आर इन mm, यानी जितने भी डायमेंशंस हमारे हैं वो सारे mm में हैं, और इसको 5 mm में लिखना है। और ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन इन थर्ड एंगल में आपको 5 mm में लिखने हैं। यहाँ तक लिखने के बाद आपको क्लियरली, आपको जो भी गंदगी है उसको एकदम क्लियरली मिटा दें और आप कुछ इस तरीके से बना सकते हैं। आप देख सकते हैं, आप इस तरीके से बना सकते हैं। तो ये हमारा थर्ड एंगल प्रोजेक्शन था, जिससे कि हम थर्ड एंगल बनाकर नंबर गेन कर सकते हैं। और हम बनाते हैं फाइव एंगल में। तो फाइव एंगल में क्या होता है कि ये जो फ्रंट है, हमारा फ्रंट है, वो यहाँ पर चला जाता है। ये फ्रंट हमारा जो फर्स्ट एंगल में बनेगा, फर्स्ट एंगल में क्या होता है, ये फ्रंट यहाँ पर आ जाएगा। ये जो साइड है, ये जो साइड व्यू है, वो हमारा यहाँ पर उठकर चला आएगा। और ये जो टॉप है, ये उठकर हमारा यहाँ पर चला आएगा। सेम डायमेंशंस के हिसाब से सेम बनेगा फर्स्ट एंगल में भी। बस फर्क क्या है कि हमारा जो फ्रंट व्यू है वो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में चला जाएगा। वो कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ। ये यहाँ पर हमारा ये जो लाइन हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन है, वो यहाँ पर हमारा फ्रंट व्यू आएगा, यहाँ पर आएगा साइड व्यू, और यहाँ पर आएगा हमारा ये जो टॉप व्यू है, ठीक यहाँ पर हमारा आ जाएगा। सेम डायमेंशन, सेम डायग्राम, कोई भी चेंजेस नहीं है। बस हमारा क्या है, व्यू चेंज हो जाते हैं फाइव एंगल प्रोजेक्शन में। तो मैं इस वीडियो में कुछ सरल तरीके से सिखाने की कोशिश किया हूँ। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट करें, और इस डायग्राम में अगर हमसे कोई भी गलती हो हमें कमेंट करके बताएं। अगर कोई भी एक्स्ट्रा चीज पूछनी हो तो मैं लाइव स्ट्रीम भी करता हूँ। आप उसमें क्वेश्चंस, ऑर्थोग्राफी से क्वेश्चंस, आप रिलेटेड क्वेश्चन से आप पूछ सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करना भूलें, प्लीज सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरह और वीडियो अपडेट करता रहूंगा।